हाय गाइस, मैं हूं आपका अपना आपका साथी आपका दोस्त अतुल वर्धनम। करता हूं आपको जागरूक लाइफ के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में और समाज के बारे में। की पर्सनालिटी ही उसके जीवन स्तर और उसके व्यक्तित्व को दर्शाती है। हमारे अगले कुछ वीडियोज पर्सनालिटी पर आधारित होंगे, जो आपको बताएंगे कि खुद की पर्सनालिटी को कैसे निखारें। कलर्स टीवी पर एक बहुत ही बेहतरीन रियलिटी शो आता है बिग बॉस, जिसमें देश के जाने माने कलाकार हिस्सा लेते हैं और अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। बिग बॉस एक ऐसा शो है जो हमें उन कलाकारों की जीवन शैली तो दिखाता ही है, साथ में उनके व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। बिग बॉस किसी कलाकार की पर्सनालिटी को ही नहीं दर्शाता, बल्कि उसे संयमी और धैर्यवान भी बनाता है। मैं बिग बॉस को फॉलो करता हूँ, उसे देखता हूँ और कई सीजन मैंने उसके देखे हुए हैं। अब आपका एक सवाल होगा कि आखिर कैसे एक सीरियल किसी की पर्सनालिटी को डेवलप कर सकता है, कैसे किसी के व्यक्तित्व को निखार सकता है। तो मेरी एक गुजारिश है कि आप एक बार कोई भी एक सीजन देखिए और उसमें एक गहन अध्ययन कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि एक सीरियल किस तरह लोगों के व्यक्तित्व को निखार सकता है और लोगों को संयमी धैर्यवान बना सकता है। आप इस शो में खुद देखेंगे कि किस तरह एक बेहतरीन काम कर रहे कलाकार को कुछ दूसरे कलाकारों के द्वारा कितना पोक किया जाता है, कितना लताड़ा जाता है, नीचे गिराने की कोशिश की जा सकती है, फिर भी वह दूसरा कलाकार कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उस शो का एक नियम है, आप हाथापाई नहीं कर सकते। जितना ऊंचा चिल्ला सकें उतना चिल्लाकर बात कर सकते हैं, अपनी बात को चिल्लाकर ही रखना होगा। बातों से ही अपने आप को दूसरे से बेहतर साबित करना होगा। आप हाथापाई थोड़ी भी नहीं कर सकते, हाथापाई किए तो शो से बेघर हो जाएंगे। अगर देखा जाए तो इस शो के जरिए एक कलाकार में लोगों में सहने की क्षमता आ जाती है, क्योंकि जिस तरह से प्रोक किया जाता है, जिस तरह एक दूसरे को लताड़ा जाता है, एक दूसरे पर बातों से चढ़ा जाता है, कितनी घटिया बातें भी कह दी जाती हैं बातों बातों में। उससे अगर कहीं इस शो के बाहर ऐसा हो तो आपस में रंजिश हो जाए, काफ़ी जटिल रंजिश हो जाए, और यहाँ तक कि मार पीटने की नौबत, काटने मारने तक की नौबत, या कहिए पुलिस रिपोर्ट तक की नौबत आ सकती है। लेकिन इस शो के जरिए जितना संयम और धैर्य के साथ लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं और अपने मुकाम तक पहुंचते हैं, भाई तारीफ तो बनती होगी ऐसे कलाकारों की, क्योंकि बहुत हिम्मती लोग ही इस शो को कर पाते हैं। बहुत लोग पहले ही चले जाते हैं जो नहीं कर पाते, और जो अंत तक लड़ते रहते हैं वो ट्रॉफी लेकर जाते हैं। यही इस शो की खासियत है या कमाल है कि वह एक व्यक्ति और कलाकार को पहले से बेहतर बना देता है, उसे संयमी बनाता है, धैर्यवान बनाता है, और सबसे बड़ी बात पहले से अधिक सहने की क्षमता विकसित कर देता है, जिससे वह अपने आप को बेहतर महसूस करता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस शो को एक बार जरूर देखिए और इसकी बारीकियों की समझिए, क्योंकि ये शो संयमी या एक सहने की क्षमता ही नहीं विकसित करता है, इसके अलावा भी बहुत कुछ करता है जो एक परफेक्ट पर्सनालिटी के लिए ज़रूरी होता है, जैसे लिमिटेड दायरे में रहना। इस शो में आप देखेंगे कि कैसे कलाकार अपनी ज़िंदगी को एक लिमिटेड दायरे में बांध देते हैं। लिमिटेड खाना होता है, लिमिटेड सोना होता है, लिमिटेड उनकी लाइफ स्टाइल होती है, ना कोई लग्जरी चीज़ें होती हैं, खाना मिलता है, पहनने को कपड़े मिलते हैं, जो घड़ी से आते हैं ज़्यादातर कपड़े, और आप किसी से घर वालों से बात नहीं कर सकते हैं, कोई फ़ोन नहीं हो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपनी बात को कहीं लिख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको कागज़ और कलम भी नहीं दिया जाता है। यही चीज़ें इस शो को खास बनाती हैं कि आपको 105 दिनों में, 115 दिनों में, जितने दिन ये शो चलता हो उतने दिनों में आपको आपके अंदर एक स्किल पावर, निपुणता, काम के प्रति लगन, बहुत चीज़ें भर देता है। साथ ही यह शो कलाकार को सिखाता है कि आपको
कैसे बातें किसी के सामने रखनी है, कैसे नहीं रखनी है, आपको अपने लिए क्या करना है, आपके लिए क्या अच्छा है क्या गलत है, सब कुछ इस शो में एक कलाकार सीखता है। साथ ही में यह शो कलाकार के अंदर कार्यकुशलता, निपुणता, लगन और जुनून पैदा करता है, जिससे कलाकार अपने अंदर एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करता है। समाज में पहचान बनाने के लिए एक बेहतर पर्सनालिटी का होना बेहद ज़रूरी है। खुद की पर्सनालिटी हमें समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिलाती है और एक बेहतर पर्सनालिटी के लिए धैर्य, संयम, कार्य के प्रति लगन, जुनून और साहस का होना बेहद ज़रूरी है। और ये सब आप बिग बॉस के शो में देख सकते हैं और इससे आप काफ़ी कुछ सीख भी सकते हैं। एक बार कुछ एपिसोड जरूर देखिएगा अगर टाइम मिले तो। खुद की पर्सनालिटी को और निखारिए, खुद को और सजग बनाइए और खुद में एक ऐसा व्यक्तित्व पैदा कीजिए कि आपकी पहचान समाज में जरा हटके हो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आपको और एक बात बता देता हूँ कि इस बार बुधवार को मेरी वीडियो नहीं आएगी, तो इंतजार कीजिए शनिवार को। हालांकि अगले नेक्स्ट बुधवार को मेरी वीडियो आएगी और शनिवार को मेरी मोटिवेशनल वीडियो जारी रहेगी। तब तक के लिए बाय।